पराजितोऽपि भारती विभूतयस्ति कृतोपनीतो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जलदेवादिदेव गज्जर श्री शीतलनाथ भगवान की जय। देवादित्य महावीर भगवान की जय। गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय। गंधर्वतेज भगवान की जय। कि कहाँ कहाँ बस गई वरुणुक्ष तेरी माते सुंदर सलोने रूप रस अरुगंध में वह कहो चौपाई काव्य कविता कहो गीत गान शायरी गाता अरुछंद में नानी की कहानी बैठी नाना के भजन बैठी दादी की पहेली बैठी कवियों के कंठ में नाटक की नवरस छोड़े नहीं तूने कभी आन के विराजो मेरे अमित के मनु में। उदासांग वही जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचारी भगवान की जय। बीसी सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोणी आचार्य कल्पी सुसागर जी महाराज जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोणी आचार्य कल्पी सुसागर जी महाराज जय। कमला कुरमराज की जय। बोलिए प्रज्ञा स्मरणवान योगी मुंशी जी एक सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं बचपन से 55 हो गया धर्म की बात सुनते सुनते। घर में यदि रोज लड़ाई झगड़ा हो तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि बहुत कुछ हो गया सुनते सुनते अब नहीं सुनेंगे अलग हो जाएंगे। की बात सवेरे महाराज जी करते हैं शाम को पंडित जी करते हैं पर छूटती किसी की नहीं। ऐसा क्या कारण है? वास्तव में धर्म नाम अनुभव का है। कभी जीवन में जो छोटी छोटी बातों पर आप आ रहा है कभी कभी जीवन में ऐसी घटना तो घट ही जाती है कि कहीं विवाद हो रहा हो और आप मौन हो और बाद में जब विवाद का निष्कर्ष निकलता है
कहते अच्छा हुआ उस समय हम नहीं बोले, बोलते तो और ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता। एक जगह ना बोलने से ये लाभ हुआ, तो कहीं कहीं अपने आप को ये भी रख करके देखना, अरे जी विषय कसाय का झगड़ा हो तो क्या कहते, जो करेगा सो भरेगा, हमें क्या पड़ी। पाप के झगड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता है, और पुण्य के झगड़े में सब पंच बन के आ जाते हैं। इसलिए धर्म का नाम अनुभव है। क्रोध आया, वो क्रोध मानसिक क्रोध जागृत होता है। शुरू में हिंसा की वृत्ति मन में आती है, दिमाग में आती है, दिमाग से फिर वचनों में आती है, वचनों से फिर शरीर में आती है, हाथ पांव हिलाने लगता, और शरीर से फिर औजार हथियार पे आती है, पत्थर उठाना, लाठी उठाना, डंडा उठाना, और फिर उसके प्रयोग पर आती है। ये सारे उस हिंसा के रूपक हैं। अब चिंतन और विचार और मनन यह करना है कि इतने समयों से हमने कसाई की तो लाभ क्या मिला। चाहे क्रोध किया हो, या मान किया हो, या माया की हो, या लोभ किया हो, हमें मिला क्या। और जिन्होंने क्षमा को अंगीकार किया, मार्दवता को अंगीकार किया, आर्जवता को स्वीकार किया, निर्लोभता को स्वीकार किया, सत्य को स्वीकार किया, और संयम को स्वीकार किया, तो जिन्होंने धर्मों को स्वीकार किया उनकी पूजा कौन कर रहा है। जिन्होंने कसाय को स्वीकार किया है। जब तक हम विषय और कसायों से बंधे रहेंगे तब तक हम उनकी पूजा करते रहेंगे, और स्वयं की पूजा कराना हो तो विषय कसाई की पूजा करना बंद कर दो, उनकी पूंछ बंद कर दो, उनका सम्मान बंद कर दो, अपने आप समस्या सॉल्व हो जाएगी। अनुभव नाम धर्म का है, धर्म नाम अनुभव का है। जीवन में चारों कसायों का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं, महाराज छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती, बहुत गुस्सा आती है, सामने वाला बहुत झूठ बोलता, हमेशा सामने वाला ही झूठ बोलता दिख रहा है। तू तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो गया।
हमें ये कसाएं झूठ बुलवाती हैं। क्रोध, लोभ, भय और हंसी में हम झूठ बोलते हैं। जब तक हम इनका त्याग नहीं करेंगे सत्य नहीं बोल सकते। और सत्य बोलते भी हैं तो झगड़े वाला सत्य बोलते हैं, दूसरे को सजा दिलाने वाला सत्य बोलते हैं। वो प्रमाण लाते हैं कि साले को फांसी दिला दो, बचा ही नहीं। फिर महाराज फिर सत्य बोलना क्या करे? झूठ बोल नहीं सकते और सत्य कह नहीं सकते, करें क्या? देखो, झूठ बोलने वाला तो अपने आप अपने फंदे में फंस जाएगा। परंतु कल हमने बताया था सत्य महाव्रत जीवन पर्यंत के लिए होता है और सत्य धर्म उन परिस्थितियों में होता है सत्य धर्म की प्रूपणा। धर्म नासे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत सुविप्लवे अपृष्टे भी वक्तव्यम ततस्वरूप प्रकाश। जहां धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया विकृत हो रही हो और सुसिद्धांत का विप्लव हो रहा हो और आप सही रूप जानते हैं कि धर्म का सही रूप ये है, क्रिया का सही रूप ये है और सिद्धांत का सही रूप ये है, बिना पूछे ही बोलना चाहिए। परंतु कैसे? बिना पूछे का मतलब ये नहीं कि पटर पटर बीच में बोलो। आप निवेदन करिए, प्रभु हम कुछ पूछना चाहते हैं, प्रभु हम कुछ बताना चाहते हैं, हमने ऐसा समझा है, आप ऐसा बतला रहे हैं, हमने ऐसा समझा है। अब इसमें से आप बता दो कौन सा सही है। अपने ऊपर ले हुई मत। सामने वाले के ऊपर रख दो। इसको कहते हैं युक्ति शास्त्र, न्याय शास्त्र। प्राचीन काल में जितने भी शास्त्रार्थ होते थे तो गुरुजन सामने वाले के प्रश्न को प्रति प्रश्न करके और छोड़ देते थे। अब वो प्रति प्रश्न का उत्तर देगा तो खुद के जाल में फंस जाएगा। वहां युक्ति शास्त्र काम आता है, ये गाथा और ग्रंथ काम नहीं आते। 100 साल में पहले, 50 साल के पहले, भारत स्वतंत्रता के पहले बहुत शास्त्रार्थ हुआ करते थे। एक बार उन लोगों से शास्त्रार्थ हुआ जो मूर्ति नहीं मानते थे। मूर्ति कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है, फलाने की मूर्ति नहीं होती, ढिमकी की मूर्ति। कोई बात नहीं,
वो मूर्ति नहीं मानते, लेकिन उनके गुरु को तो मानते। उनके गुरु की फोटो थी। क्या किया? फोटो रख करके उस पे पैर रखने लगे। वो लोग कहने लगे, भैया ये क्या कर रहे हो? ये हमारे गुरु की फोटो है, इस पे पैर क्यों रख रहे हो? इसी में तो जवाब छिपा था कि जब तुम मानते नहीं तो कोई भगवान ईश्वर नहीं होता है, ये तो जड़ है। ये फोटो कौन सी जो है चेतन है? ये भी तो कागज की रकीलें हैं, इस पे पैर रख दिया तो क्या हो गया? बंधुओं, कुछ बातों का प्रमाण ग्रंथों से नहीं, युक्ति से दिया जाता है। चार कसायों को त्यागने के बाद सत्य का प्रकाश फैलता है, सत्य का दीपक जल जाता है। जब सत्य का दीपक जल गया तो फिर वह दीपक बुझ ना जाए, इसलिए उस दीपक के ऊपर संयम का कांच लगा दिया जाता है। दीपक किससे बुझता है भाई? हवा से बुझता है। वाह संगीता जी, बहुत बढ़िया। विषय कसाय की आंधी से सत्य का दीपक बुझने की संभावना रहे। विषय कसाय का प्रभाव सत्य को दबाने के लिए, सत्य को लोप करने के लिए होता है। जैसे वर्तमान में विषय कसायों का इतना प्रभाव हो रहा है, सत्य बोलने वाला डर रहा है। तो सत्य की सुरक्षा संयम से है। संयम क्या काम करता है? इंद्रियों को साधता है, मन को साधता है। पंचेंद्रिय मन बस करो। आज उत्तम तप धर्म का दिन है। जब संयम आ गया, इंद्रिय और मन संयम से बस में हो गए, तो तप की जरूरत क्यों पड़ गई? तब इच्छाओं को साधता है। तप के बगैर संयम अधूरा है। क्योंकि इच्छाएं लगी हुई हैं, इसलिए इच्छा निरोधा तपा, ये सूत्र है। संयम क्या है और तप क्या है, इसका अंतर निकाल लो। घबराना मत भैया, हाँ डरना मत, सही बात बता रहा हूं। कल शाम को झगड़ा हो गया, कल शाम को बहुत झगड़ा हुआ। आप लोगों ने देखा
नहीं देखा। इतना झगड़ा हुआ, पुलिस आ गई। आई थी कि नहीं? बोलो, शाम को पुलिस आई थी? है? आई थी? किन किन ने देखा? देखो भाई, अरे ये बात सोचना कि महाराज ने बुलाई थी। अच्छा देखो, हमारी व्यवस्था करेगी। वाह भाई वाह, बेटा हो, चिंता मत करो, हमारी व्यवस्था तुम पुलिस से बनवाओगे। हाँ, यही तो कहलवाना चाहता था मैं। नहीं, हमारी व्यवस्था के लिए। वाह, चिंता मत करो। कुछ लोगों के मन में दुविधा आ गई कि महाराज बोल क्या रहे हैं। हम तो वो बोल रहे हैं जो घटित हो रहा है। जब झगड़ा होता है तो पुलिस आती है। जब पुलिस झगड़े को नहीं निपटा पाती है, पुलिस के बस में नहीं रहती है कोई व्यवस्था, तो फिर क्या आती है? क्या आती है? अरे वाह यार, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। सब जानते हैं कि पुलिस हथियार डाल जाए तो फिर मिलिट्री आती है। अब बोलो, मिलिट्री की जरूरत है? कल शाम को पुलिस आ गई, अब मिलिट्री बुलाए शाम को? बोलो। बंधुओं, संयम पुलिस शासन है। इंद्रिय और मन को नियंत्रण करने के लिए, इनकी उद्दंडता को रोकने के लिए संयम पुलिस शासन है। शाम को इंद्रिय और मन ने बगावत कर दी, तो आज सवेरे तब की पुलिस नहीं, मिलिट्री आई है। तब जो है मिलिट्री शासन है, वो संयम पुलिस शासन है। अब समझ में आई? नहीं तो समझ रहे थे कि अब नंबर है अपना, आ जाएगा वो भी, आप चाहोगे तो। हाँ, अपन कुछ नहीं करना, आप चाहोगे वो होगा। हाँ, जब हम शुरू में आए तो एक भाई साहब ने बोला, हमने सुना आप पंचीकरण करा रहे। हमने कहा भाई आप चाहो तो हो जाएगा, आप चाहो तो हो जाएगा, और होने में देर नहीं है। वो सब पात्र चक्कर काट रहे हैं, महाराज हमको सौदा मंदिर बना दीजिए, महाराज हमें को माता पिता बना दीजिए। सारे पात्र तैयार बैठे और मूर्ति देने वाले भी आ गए। वैसे बन तो सकता है मामला। है? कौन? अरे वाह, हम अच्छे काम में बाधा क्यों डालें? तुम तो तालियां से बजा रहे जैसे कोई नेता को भाषण हो रहा हो। बंधुओं, तब मिलिट्री शासन है, स्टे ऑर्डर लग जाता, मार्शल लॉ लग जाता है, देखते ही गोली मार दो दंगाइयों को, फिर नहीं सुना जाता। ऐसे ही ये इंद्रियों ने जब बगावत कर दी तो कहा तप आ गया। कितने प्रकार का तप होता है? 12 प्रकार का। और करो ऊधम अनशन, अनशन तप। सामने भूख की बात आए, इंद्रियां कहें हमें ये चाहिए, ख्याल कुछ नहीं मिलेगा, फट प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। फिर थोड़ी सी जब देखते हैं काबू है तो कर्फ्यू में ढील दी जाती है,
उनोदर। फिर देखते हैं कि व्यवस्था तो वृत्ति परिसंख्यान, भैया ढूंढ लो जहां जो मिले, घंटे 2 घंटे के लिए बाजार खोल देते हैं। तो वृत्ति परिसंख्यान, फिर रसी परित्याग, भैया जो मिले सो ले लो, नहीं 2 घंटे बाद बंद होगा तो फिर भूखे रह जाएंगे। हो गया रस परित्याग। अब उसको ढूंढने के लिए धक्का मुक्की करना पड़ती है भीड़ में, ये हो गया विविक्त सय्यासन। और जो धक्के के और मुक्के लगते हैं हो गया काय क्लेश। अब सरल सी बात समझ में नहीं आए तो भैया कठिन कैसे समझ। हमारी लड़ाई हमें खुद अपने आप से लड़नी है, इसका नाम है तप, दूसरे से नहीं लड़नी। ये विषय कसाय जो ऊधम करते हैं, अंदर से आवाजें लगा करके हमारी आत्मा को मलिन कर रहे हैं, हमारे ज्ञान धन को लूट रहे हैं, आत्म की यह विषय कसाय। बाहर के रूपक से अंदर का रूपक घट करो, दृष्टांत से दृष्टांत पर आ जाओ। ये बहिरंग तप। बंधुओं, भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियां। कल शाम को वास्तव में एसओ आए थे, उत्तर थाने के अधिकारी यहाँ आए थे और बड़ी ज्ञान की बातें हो रही थी। वो कुरान शरीफ के बारे में पूछ रहे थे, वो पढ़ रहे थे, गीता के बारे में उन्होंने पूछा और भी बहुत सारे कि आपके नाम के साथ 108 क्यों लगा है, 1008 क्यों लगा है। संस्कृतियों के बारे में कि सनातन संस्कृति है, फिर जैन धर्म अलग क्यों हो गया। जो जिस प्रकार से पढ़ लेता है वो उस प्रकार से मान लेता है। हमने कहा भाई डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख के गए, भारत का सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म है, बाकी सब बाहर से आए हैं। बहुत सारी बातें इसलिए बता दी कि भाई पुलिस वाले आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं महाराज ने कहीं उनको भड़का दिया हो कि बेटा तैयार रहो प्रदूषण के बाद। अब देखो भाई वो जो होना सो होना है, हम तो उन्हें बुलाने गए नहीं। पर तत्व चर्चा में बात जब आती है, हम विश्व की संस्कृति को अध्ययन करते हैं तो उसमें महावीर और बुद्ध की चर्चा आती है। महावीर ने तप पर जोर दिया है और बुद्ध ने ध्यान पर जोर दिया है। विपश्यना की बात कर रहे थे वो कि बनारस में विपश्यना ध्यान होता है। हमने कहा ये बौद्ध संस्कृति की देन है। विपश्यना का मतलब
केवल देखना। पश्य धातु देखने अर्थ में आती। एक होटल में एक वृद्ध दंपति भोजन कर रहे थे। जब दंपति भोजन कर रहा था, उसका पत्नी बढ़िया पंखा हिला रही थी। जब पति ने भोजन कर लिया तो पत्नी भोजन कर रही थी और पति पंखा हिला रहा था। वेटर ने कहा, क्या हो गया भाई? है? अब आगे कुछ नहीं कहना है, वो समझने वाले समझ गए। यही तो कवि होते हैं, तुरंत वातावरण से अपनी बात बना लेते हैं। तुमसे किसने कहा था तुम बोलो? ये बताओ पहले तो, तुम बीच में क्यों बोले? जो बीच में बोलता है वो पिटता है। बोले हम दो लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम तो बाद में निपट लेंगे, तुम पहले लो। तो महावीर ने तप पर जोर दिया और बुद्ध ने ध्यान पर जोर दिया। पर ध्यान कब घटित होता है? बिना तप के कभी ध्यान नहीं होता। अभी बहिरंग तप की बात की थी। अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान अंत में है। प्रायश्चित जब तक चित्त की परिशुद्धि नहीं हो, चित्त में कसायों का आग्रह भरा हो, मैल भरा हो, अपराध भरा हो, तब तक प्रायश्चित नहीं होता है। प्रायश्चित अपराध की शुद्धि का नाम प्रायश्चित है। जब हम अपराध ही स्वीकार नहीं करते तो प्रायश्चित क्या है? कुछ नहीं है। जिसका चित्त परिशुद्ध हो जाता है उसके जीवन में विनय का आविर्भाव हो जाता है, और जिसके जीवन में विनय आ जाती है उसके जीवन में वैयावृत्ति आ जाती है। प्रायश्चित नहीं, विनय नहीं, वैयावृत्ति नहीं, केवल स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय परम तप। बस कुछ नहीं करना, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय सफलता की कुंजी। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का विश्लेषण करना, स्वयं का संशोधन करना। पर स्वाध्याय कहाँ होता है? हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय नहीं करते। जहाँ जहाँ भी ये शास्त्र पढ़े जाते हैं, मंगलाचरण हुआ, जयकार बोली, और हाँ भाई आज क्या हुआ, आज कौन सा नया समाचार है,
नसिया में पुलिस काय को आई थी, तुम्हें पता है? आज चंदापुर में क्या हुआ तुम्हें पता है? ये स्वाध्याय की हेडलाइन होती है। क्या बोल रहे हैं निर्मल जी? अभी थोड़े दिन पहले पत्रकार आए थे, तो हमने उनसे पूछा न्यूज शब्द का अर्थ क्या है? न्यूज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो चारों दिशाओं की खबर रखते हैं, उसका नाम न्यूज है। हमने कहा भाई देखो, तुम तो 4 दिशा की खबर रखते हो और दिशाएं होती हैं 10, होती नहीं? 4 दिशा 4 विदिशा। ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ऊर्ध्व और अधा, ये 10 दिशाएं। इन 10 दिशाओं में जो हमारा तन मन धन भाग रहा है, उन सब से लौटा करके अपने अंदर लाना, उसका नाम है 10 धर्म। तुम तो 4 दिशाओं की खबर रखते हो, 4 कसायों की खबर रखते हो। कहाँ मर्डर हो गया, कहाँ बलात्कार हो गया, कहाँ छापा लग गया, तुम एक छापते हो। जो स्वर्ग नरक ये सब खबर रखता है, पता बताता है 10 दिशाओं की बात, उसका नाम है 10 धर्म। तो स्वाध्याय की जो परंपरा लगभग 50-60 साल से हम देख रहे हैं, जब से होश संभाला है, उस स्वाध्याय में कोई भी ऐसी तत्व चिंतन की बात नहीं आती है कि जिसको सुनकर के मन खुश होगा। वही विषय कसाई की बात, वो एक दूसरे की आलोचना की बात, चरित्र की बात, वो ऐसा कर रहे, वो ऐसा बोल रहे, वो ऐसा हो रहा है। आचार्य भगवान क्या उस ग्रंथ में लिख रहे हैं, उससे हमें क्या लाभ हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, इसका नाम स्वाध्याय। शास्त्र पढ़ने का नाम क्या है? स्वाध्याय नहीं। शास्त्र पढ़ने का मतलब है एल्बम देखना। आपकी शादी की एल्बम रखी होगी, तो जब कभी मन आता है देखते हैं भाई कौन कैसा कपड़ा पहना है, कौन आया था, कौन नहीं आया, किसकी फोटो है, कौन की नहीं है, वो सारे प्रमाण इकट्ठे करके आपने रखा। शास्त्र पढ़ने का मतलब है एल्बम देखना, और स्वाध्याय करने का मतलब है दर्पण देखना। दर्पण में क्या दिखता है बताओ? क्या दिखता है? स्वयं दिखते हैं। दर्पण में कोई दूसरा नहीं होता है। दूसरा कहीं भूले से आ जाए तो गुस्सा आती है। अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। घरों में, अलमारियों में बड़े बड़े कांच लगे हैं। भैया इतनी सी शक्ल देखना, इतने बड़े काय को लगा ले? आदमियों के लिए नहीं है,
ये बड़ी बहनजियों के लिए। दर्पण में देख देख करके साड़ी को ऐसी करें। सेटिंग बिठा लेंगी, मैचअप करेंगी। रुक्मणी नहीं, सत्यभामा, सत्यभामा अपना श्रृंगार कर रही थी और नारद जी पहुंच गए। अब सत्यभामा श्रृंगार में इतनी खोई थी कि नारद जी का ध्यान नहीं हुआ। नारद जी ने कर दिया पहाड़ा। बोले इसको इसका रूप का घमंड है ना, इससे भी सुंदर लाके देंगे कृष्ण जी को। गए धात की खंड, रुक्मणी उठा लाए, रुक्मणी का चित्र बनाया और कृष्ण जी को पकड़ा दिया। अब कृष्ण जी पागल, उन्होंने कहा यार ये है मामला, तो ये है वास्तव में, ये है। बस कृष्ण जी को बता दी रास्ता कि ऐसे ऐसे जाना, उठा लाओ। उठा लाए, बढ़िया महल रुक्मणी का। अब सत्यभामा के पास जा ही नहीं। अब सत्यभामा बड़ी दुखी। अब उस छोटी घर में आई है तो छोटी को तो बड़ी के पास आना चाहिए ना। एक दिन कृष्ण जी ने क्या किया, रुक्मणी के पास से वो सत्यभामा के पास चले गए। और हुआ ये कि वो जो पान की उगाल थी रुक्मणी के, वो जो है उसको बांध दी अपने छोर में और पहुंच गए सत्यभामा के। अब सत्यभामा तो जली भुनी बैठी थी। सुना ना, कहाँ थे भटक आए, आज क्या बात है। वो आप सब जानते हो, हमारे मुंह से क्यों कहलवाते हो, सारे जुमले आप लोग जानते हो। औरत होती है तो वो औरतें काम करती है। अब कृष्ण जी सैया पे लेट गए और जो बंधी हुई थी ना पान की उगाल, उसमें इतनी सुगंधी थी कि जो भौरे आना शुरू हो गए। सत्यभामा ने देखा कि यार मामला कुछ गड़बड़ है, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा चूर्ण है। चुपचाप खोल करके आ। अब कृष्ण जी थोड़ी देर बाद उठे और देखे कि वही तो बहुत समझ तो रहे थे कि इसने खोल के खा ली। बोले ये वशीकरण चूर्ण, ये रुक्मणी ने तुम्हारे पल्लू में बांध के रखा है, इसलिए तुम यहां नहीं आते हो। कृष्ण जी कहने लगे वो वशीकरण चूर्ण नहीं है, वो रुक्मणी ने पान का उगाल था वो बांध दिया कि बाहर फेंक देना। मैं भूल गया और यहां तक आ। अब सत्यभामा तो बिल्कुल काटो तो खून नहीं। सत्यभामा के मन में ये विचार आया कि भाई ऐसी रुक्मणी में क्या खासियत है जिसके बस में तुम हो, हमारी सुध नहीं लेते हो। एक बार रुक्मणी को दिखा तो दो कैसी है, हम देखना चाहते। कृष्ण जी ने कह दिया हम दिखा देंगे। बगीचे में उस पेड़ के नीचे तुम पहुंच जाना, रुक्मणी वहां आएगी। कृष्ण जी ने रुक्मणी को कहा
इतने समय पर तुम्हें उस बगीचे में उस पेड़ के नीचे बैठना है। सत्यभामा को तो बताया, समय अलग, रुक्मणी को पूरा जल्दी बता दिया। तो रुक्मणी जाके उस पेड़ के नीचे बैठ गई। अब सत्यभामा अपने टाइम पर वहां आई और पेड़ के नीचे देख करके वो तो अंदर विह्वल हो गई कि जरूर ये कोई बंदे भी बैठी है। रुक्मणी नहीं हो सकती, ये बंदे भी बैठी है कोई। आकर के उसने उनको प्रणाम किया रुक्मणी ने, और निवेदन करने लगी, हे बंदे भी, मेरे पति श्री कृष्ण कोई रुक्मणी नाम की रानी को महल में ले आए, मेरी तो सुध नहीं ले रहे हैं। आप प्रसन्न हो जाइए, मेरे ऊपर वरदान दीजिए, मेरे पति मेरे सुध ले लें। और कृष्ण जी पीछे हंस रहे, सुन रहे। और जैसी सारी प्रार्थना पूर्ण हुई, सो कृष्ण जी सामने आके खड़े हो गए। क्या बात है, रुक्मणी अभी तक नहीं आई है? बोले यही तो रुक्मणी है। ओ कितनी जल्दी बात पलटती। पान का उगाल खा लिया और छोटी को नमस्कार कर लिया। स्वाध्याय की बात बता रहे हैं। दर्पण होता है स्वाध्याय। इसलिए लाभ नहीं हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, किताबें पढ़ी जा रही हैं, शास्त्र पढ़े जा रहे हैं। लाभ क्यों नहीं हो रहा? व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जिन शास्त्रों से हमें लाभ होना चाहिए, हम उन शास्त्रों को साफ कर रहे हैं, उनको परिवर्तित कर रहे हैं। शास्त्रों से अपने जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, अपने परिवर्तन की जगह शास्त्रों का परिवर्तन कर रहे हैं, उसके शब्दों का परिवर्तन कर रहे हैं, उसके अर्थ का परिवर्तन कर रहे हैं, उसका भाव का परिवर्तन। और विश्वास नहीं हो तो पर्युषण पर्व के बाद आप आ जाना। आपको इतने सारे प्रसंग बता देंगे और आप स्वयं भी इसको बिल्कुल स्वीकार करोगे कि हाँ, ये वास्तव में ये अर्थ गलत लिखा गया। जब आपको सही गलत की पहचान ही नहीं है तो आप करोगे क्या? गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। जो लोग बिना अनुभवी लोगों से स्वाध्याय सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनका स्वाध्याय विशुद्धि के लिए नहीं होता है, संकलेश के लिए होता है, कंपटीशन के लिए होता है, दूसरों की कमियों को देखने के लिए होता है। देखो मूलाचार में ये लिखा है, वो ये कर रहे हैं। देखो श्राप का चार में ये लिखा है, ये कर रहे हैं। शास्त्र जो है किसी की कमी को नहीं बताते। एक बात ध्यान रखना, शास्त्र किसी की बुराई को नहीं बताते, शास्त्र केवल लक्षण बतलाते हैं कि बुराई का लक्षण ये है और अच्छाई का लक्षण ये है। लक्षण से लक्ष्य की तरफ पहुंचा जाए।
तो 10 लक्षण जो पर्व हैं ये हमारे अंदर के लक्षण दिखाते हैं। हम लोग लक्षण झराते हैं। दस लक्षण पूजा से संबंधित। 10 लक्षण 10 दिन थोड़ा सा शुद्ध का खा लिया और हो गया। जब हम 10 दिन साधना कर सकते हैं तो आगे क्यों नहीं कर सकते? बड़ी उथल पुथल मची हुई है, कब पूरे हों क्या और टूट पड़े। दस दिन बंद है। कुछ लोगों ने हरी छोड़ रखी है, कुछ लोगों ने रात का खाना पीना छोड़ रखा है, कुछ लोग एकासन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने 10 दिन के लिए आलू का त्याग कर रखा है। 11वें दिन सबसे ज्यादा इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का रोकना, इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। इच्छाएं कब रुकेंगी? इच्छा, मूर्छा और लोभ, इन तीनों को आचार्यों ने परिग्रह कहा है। इच्छा, मूर्छा और लोभ, इन तीनों को आचार्यों ने परिग्रह कहा है। समय सारजी ग्रंथ में भोजन की इच्छा करना, पान की इच्छा करना, खा नहीं रहे, इच्छा करने को परिग्रह कहा है। और सूक्ष्म बात बतला रहे हैं। और मूर्छा, महाराज जी नीरस बहुत अच्छा लगता है, नीरस बहुत अच्छा लगता है, उसका नाम मूर्छा। और लोभ, रख लो कल काम आएगा। इच्छा भविष्य की है, मूर्छा वर्तमान की है और लोभ अतीत का है। हमें इच्छा भी छोड़नी होगी, मूर्छा भी छोड़ना होगी, लोभ भी छोड़ना होगा। इच्छा क्या है? आप भोजन करने बैठे, साल में 1 बार या 2 बार कोई सब्जी अच्छी बनती होगी, सब्जी अच्छी बनी, रोटी आ रही थी, आपने कहा ये पराठा सेंक दो। सब्जी अच्छी बनी है, पराठा सेंक दो। रोटी से पराठे पे आ गए। पराठा पुड़ी पर पहुंच गया, वही
पराठा नहीं आया, पूड़ी बनाओ। और पूड़ी बन रही तो ने कहा बेड़ी बना दो। इसका नाम इच्छा है। और मूर्छा क्या है? जो आप खा रहे हैं और प्रशंसा, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और खाते खाते कोई चीज ऐसी है बाद में खाएंगे, इसको रख लो, ये लोभ है। अब हमारी चेतना चार संज्ञाओं से बंधी हुई है। आज तक कल्याण क्यों नहीं हुआ हम लोगों का? सारे झगड़े की जड़ ये भोजन है, सारे कसायों की जड़ ये भोजन है। बहुत लंबी कहानी है भोजन की, कहाँ तक सुनाएंगे। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। चारों आयु का आयु का 9 कर्म हमारा आहार है। कर्म कांड में आप पढ़ लेना, 8 कर्मों के 9 कर्म की चर्चा की है। हम लोग बचपन से कर्म के बारे में तो सुनते आ रहे, ये ज्ञानावरणी, ये दर्शनावरणी, ये वेदनी, ये मोहिनी, ये आयु, ये नाम, ये गोत्र, अंतरा है। लेकिन कर्मों के भी 9 कर्म होते हैं। 9 कर्म के भी 9 कर्म होते हैं, 9 कर्म के भी 9 कर्म होते हैं। कितने लोग जानते हैं? 9 का नौकर, नौकर का नौकर, नौकर का नौकर। 9 कर्म का मतलब है सहायक कर्म। तो नौकर का भी नौकर होता है, नौकर का भी नौकर होता है। क्या? जो मजदूर होता है, जिस पे आर्डर चले वो नौकर, जो आर्डर करे वो साहब। यही होता है ना, जिस पे आर्डर चले वो नौकर, जो आर्डर चलाए वो साहब। तो मजदूर चौकीदार का नौकर है, वो काम बताएगा, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। और चौकीदार किसका नौकर है? चपरासी का। चपरासी किसका नौकर है? बाबू का। बाबू किसका नौकर है? साहब का। साहब किसके नौकर हैं? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। लगा लो न, और आगे चले जाओ, कहाँ तक? प्रधानमंत्री तक। प्रधानमंत्री किसका नौकर है? जनता का। वो कहता हम तो आपके सेवक हैं साहब। 140 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। तो बताइए, आप नौकर बनने में फायदा, मालिक बनने में फायदा? अब लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, अध्यक्ष बना दो। काय का? अब हम नहीं बताना, वो सब जानते हो, सब समझ रहे हो। मंत्री बना दो, मैं सारी व्यवस्था, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। कौन होते हो? गाड़ी कराओ। हाँ भाई, अध्यक्ष इसीलिए बनाया है, खाली कराने के लिए। बहुत कठिन है भैया धर्म को पाना, धर्म को समझना, धर्म का आचरण करना। असली अध्यक्ष तो जो अपनी इंद्रियों को जीतते हैं, कसायों को जीतते हैं, उन्हें अध्यक्ष कहते हैं। आप सहस्रनाम में पढ़ लेना,
धर्माध्यक्षो दमीश्वरा। दम ईश्वरा, इंद्रियों का जो दमन करते हैं, उनको वश में करते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं। जो अकड़ दिखाते भी अध्यक्ष नहीं होते हैं। अध्यक्ष होते हैं बिल्कुल नरम, हाथ जोड़ने वाली सेवक की तरह। जैसे सेवक अपने मालिक के सामने हाथ जोड़े, प्रभु उल्टा हो रहा है, हम कसायों के प्रदर्शन को तपस्या मान रहे। कहने का अभिप्राय, स्वाध्याय, उसके बाद विसर्ग, शरीर के ममत्व का त्याग करना विसर्ग कहलाता है। ममत्व का त्याग करना विसर्ग कहलाता है। विसर्ग के दो भेद हैं, बाह्य अभ्यंतरोपध्यो। बाह्य और अभ्यंतर उपाधि का त्याग करना विसर्ग है। बाह्य उपाधि क्या है? ये पद और उपाधि उपाधि कहलाती है। मैं प्रज्ञा श्रमण हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं उपाध्याय हूँ, ये बाह्य उपाधि कहलाती। अभ्यंतर उपाधि, ये कसाएं, ये मेरा है। विसर्ग के बाद आता है ध्यान, लास्ट में। अब सारे विश्व में ध्यान की कक्षाएं चल रही हैं। सारा विश्व ध्यान की तरफ भाग रहा है। कहाँ जाते हो? ध्यान। क्या करना है? ध्यान। पचास साल पहले सारा विश्व ओशोमय था। सारा विश्व, अच्छे अच्छे राजनेता, समाज नेता, अभिनेता, राष्ट्र नेता उसके ध्यान में शामिल हो गए थे। उसने ऐसा ध्यान फैलाया, वो लोग कहने लगे यार इसमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, भोगो और ध्यान में डूब जाओ। फुल भोगों की छूट, बस डीजे बज रहा है और आप झूमो नाचो, और किसी की घरवाली के साथ किसी का घरवाला और किसी की घरवाले के साथ किसी की घरवाली, पड़े रहो। ध्यान है, कोई भेद मत करो, अभेद हो जाओ, ध्यान हो जाएगा। हाँ, उसने यही कहा कि ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान होता है। लोगों को बड़ी अच्छी बातें लगी। आज के समय में धर्म उसे कह रहे हैं लोग जो आपकी कमजोरी को पुष्ट करे, आपकी विषय कसाय की प्रणाली को पुष्ट करे, उसका नाम धर्म है। विषय कसाय पर कुठार आघात करे, अरे साहब ये प्रवचन अच्छा नहीं। हमने अपने प्रमाद की पुष्टि को धर्म मान लिया बंधुओं। इसलिए महावीर ने तप पर जोर दिया है।
और बौद्ध ने ध्यान पर जोर दिया। बौद्ध ने कहा तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, कैसे भी रहो, बस ध्यान अंतरंग उपयोग की परिणति है। योग और ध्यान, योग होता है मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं, और उपयोग की एकाग्रता का नाम ध्यान है। ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है। तो हमारा उपयोग तो विषय कसायों में पड़ा हुआ है, और हम ध्यान की बात करते हैं। आप सब लोगों को क्या कहते हैं? ग्रस्त। क्या कहते हो आप लोग? ग्रस्त। महाराज हम तो ग्रस्त हैं। ग्रस्त का मतलब क्या होता है? घर में रहते हो इसलिए नहीं भैया, 4 संज्ञाओं के संस्कार से ग्रसित हैं, इसलिए ग्रस्त है। चार संज्ञाओं की सामग्री को जो सीमित कर लेता है, मर्यादित कर लेता है, वो श्रावक होता है। और 4 संज्ञाओं के संस्कार को नष्ट करने के लिए संकल्प ले लेता है, वो साधु होता है। इन संज्ञाओं की पूर्ति के लिए ही तो व्यक्ति पाप कर रहा है और कसाय कर रहा है। करना कुछ नहीं है, 4 संज्ञाओं की सामग्री को सीमित कर लो, कल्याण का मार्ग खुल जाएगा, उत्तम तप हो जाएगा। ये तप संज्ञाओं को, इच्छाओं को, संज्ञा माने इच्छा, आहार की, भय की, मैथुन की, परिग्रह की, निद्रा की, जो भी इच्छाएं हैं, इनको हम रोक लेंगे, इनको हम जीत लेंगे, तो हमारा उत्तम तप हो जाएगा। उत्तम विशेषण लगा है। इसलिए एक अवसर, एक मौका, आज उत्तम तप धर्म का दिन है, कल उत्तम त्याग धर्म का दिन आएगा। कल आपको विशेष बात बताएंगे। कल विशेष प्रोग्राम है, कल मंगलवार है, दुकानों की छुट्टी है। तो फिर आपको साहू जी बता रहे हैं, वैद्य जी बता रहे हैं, और रतन जी कहाँ गए? बहुत लोग हैं बताने वाले। साहू जी बताएंगे सब, साहू जी, साहू जी बताएंगे।